आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वर्टेड कामा के बाहर सेड होने के बावजूद भी इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य नहीं बदलता है। तो वो कौन सी चार स्थितियां हैं? पहली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता है। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि चेंज इन प्रोनाउन क्या होता है। तीसरी चीज़ हमने बताई थी आपको सम अदर चेंजेस, कि कुछ शब्द होते हैं जैसे NOW नाउ, तो नाउ को क्या लिखते हैं देन, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सम अदर चेंजेस में हमने आपको वो सारे शब्द लिखे हैं, वो सारे वर्ड्स लिखे हैं जिनको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की पहली क्लास नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, क्लिक करके आप पहली क्लास देख सकते हैं ताकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सी चार स्थितियां हैं कि जब बाहर सेड है लिखा हुआ है इन्वर्टेड कामा के बाहर, उसके बावजूद भी इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य नहीं बदलता। तो चारों स्थितियों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहली स्थिति है सदा सत्य रहने वाली बात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें इन्वर्टेड कामा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, सदा सत्य रहने वाली बात लिखी हुई है, तो इन्वर्टेड कामा के बाहर सेड होने के बावजूद भी वाक्य नहीं बदलेगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है द टीचर सेड कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है अर्थ मूव्स राउंड सन। टीचर ने कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये बात क्या है? सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। ये जो लिखा हुआ है आपका अर्थ मूव्स, ये मूव्स क्या बता रहा है कि वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। तो इसका बनेगा द टीचर टोल्ड दैट, दैट के बाद ये पूरा वाक्य उतार देंगे सेम टू सेम, अर्थ मूव्स राउंड सन। देखिए, दूसरी कंडीशन है आदत संबंधी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हैबिचुअल फैक्ट। इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर कोई ऐसा वाक्य लिखा हुआ है जिससे आदत प्रकट हो रही है, तब भी टेंस चेंज नहीं किया जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है फादर सेड, पिता ने कहा, पिताजी ने कहा, क्या कहा? इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है डॉग्स बार्क स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी इंसान पर भौंकते हैं। तो ये सही बात है, कुत्तों की आदत होती है कि अगर वो ऐसे इंसान को देखें जिसको वो डेली नहीं देखते हैं, पहचानते नहीं हैं, तो उनको देखकर क्या करते हैं? भौंकने लगते हैं। तो कोई भी अगर आदत संबंधी चीज़ है तब भी टेंस चेंज नहीं किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे फादर टोल्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा देंगे? दैट, और वाक्य चेंज नहीं होगा तो सेम टू सेम इसमें हम लिख देंगे डॉग्स
बार्क स्ट्रेंजर। तीसरी कंडीशन है, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई ऐसा वाक्य हो जो मुहावरा हो, प्रोवर्ब, कहावत, तब भी इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य चेंज नहीं होता है। जैसे हमने लिखा हुआ है, ही रिमाइंडेड, उसने ध्यान दिलाया, क्या कि अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। एक ऐसा कारपेंटर जिसे काम करना नहीं आता, वो अपने औजारों पर दोष देता है। जैसे हिंदी में एक कहावत है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। तो इस टाइप में जब कोई कहावत हो तो वहाँ भी वाक्य चेंज नहीं होता है। तो क्या इसका आंसर होगा? हम लिखेंगे ही रिमाइंडेड दैट, और दैट के बाद ये ए से लेकर पूरा यहाँ टूल्स तक सेम टू सेम उतार देंगे। देखिए, चौथी कंडीशन है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ वाक्य कोई ऐतिहासिक तथ्य है, इंग्लिश में बोलेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तब भी टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है, टीचर सेड, टीचर ने बताया, क्या इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने लिखा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की तुलना किससे की गई? शेक्सपियर से। शेक्सपियर जो है ये एक अंग्रेज कवि है, ब्रिटेन का। तो जिस तरह शेक्सपियर वहाँ काफ़ी योग्य है, पॉपुलर है, उसी तरह कालिदास जो है वो हमारे देश इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? टीचर टोल्ड दैट से जोड़ देंगे, और दैट के बाद ये पूरा वाक्य सेम टू सेम उतार के यहाँ पे लिख देंगे। आज आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की दूसरी क्लास समाप्त हुई। तीसरी क्लास में हम आपको बताएंगे कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ वाक्य असर्टिव है, असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो सेड में क्या चेंज किया जाता है और कंजंक्शन कौन सा प्रयोग किया जाता है, और उसी के कराएंगे एग्जाम्पल।